कभी कभी जो सवाल सबसे सीधे लगते हैं, असल में वही सबसे ज्यादा उलझाने वाले होते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ सवालों की दुनिया में गोता लगाएंगे। वो पहेलियां जो हमारे लॉजिक और सच को देखने के नजरिए को ही चुनौती देती हैं। जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या हो अगर हम तर्क की राह पर चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जो हो ही नहीं सकती। बस यही तो विरोधाभास का सार है। तो आखिर ये विरोधाभास है क्या? देखिए, ये एक ऐसी पहेली है जहां सब कुछ सही लगता है, जानकारी सही है, तर्क भी सही है, लेकिन जो नतीजा निकलता है वो खुद को ही गलत साबित कर देता है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे लॉजिक ने खुद ही बनाया है। हमारी पहली पहेली पहचान के बहुत ही बुनियादी सवाल से जुड़ी हुई है। क्या कोई चीज हमेशा वही रहती है, भले ही वो पूरी तरह से बदल जाए? चलिए इसे समझते हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक बहुत पुराना जहाज है जिसका नाम है थीसियस का जहाज। सदियों से वो बंदरगाह पर खड़ा है और जाहिर है वक्त के साथ उसके हिस्से खराब हो रहे हैं। अब उसकी मरम्मत का तरीका थोड़ा अलग है। जब भी कोई लकड़ी का तख्ता सड़ता है तो उसे निकालकर एक बिल्कुल नया तख्ता लगा दिया जाता है। धीरे धीरे, एक एक करके सालों बाद जहाज का एक भी असली ओरिजिनल हिस्सा नहीं बचता। तो अब सवाल ये है, क्या ये अब भी वही थीसियस का जहाज है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक ट्विस्ट है। सोचिए, किसी ने उन सभी पुराने निकाले गए तख्तों को बड़े ध्यान से संभाल कर रख लिया था, और फिर उन सभी पुराने असली तख्तों से उसने ठीक वैसा ही एक और जहाज बना दिया। तो अब हमारे सामने दो जहाज हैं। एक वो जो बंदरगाह पर खड़ा है और जिसके सारे हिस्से नए हैं, और दूसरा वो जो उन पुराने असली हिस्सों से मिलकर बना है। तो अब असली सवाल आता है, इन दोनों में से असली थीसियस का जहाज कौन सा है? वो जिसमें नए हिस्से हैं या फिर वो जो पूरी तरह से असली हिस्सों से बना है? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है ना? ये सवाल सिर्फ एक जहाज के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका कुछ सालों में बदल जाती है। हमारे विचार, हमारी यादें सब बदल जाती हैं। तो क्या हम वही इंसान हैं जो हम 10 साल पहले थे? ये विरोधाभास तो हमारी अपनी पहचान पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। पहचान की इस उलझन से अब हम एक और गहरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या हम समय के नियमों को तोड़ सकते हैं? और यही एंट्री होती है शायद टाइम ट्रैवल से जुड़े सबसे मशहूर विरोधाभास की, जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि आप एक टाइम मशीन में बैठकर अतीत में जाते हैं, उस पल में जब आपके दादा दादी की पहली मुलाकात होने वाली थी, और आप किसी भी तरह से उन्हें मिलने से रोक देते हैं। तो इसका नतीजा क्या होगा? बहुत सीधा सा है, आपके माता पिता का जन्म ही नहीं होगा। और अगर वो पैदा नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आप भी कभी इस दुनिया में नहीं आए, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और यहीं पर आकर सारा तर्क बिखर जाता है। अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो फिर समय में पीछे जाकर आपके दादा दादी को रोकने वाला कोई था ही नहीं, तो फिर वो रोके कैसे? ये एक ऐसा अंतहीन लॉजिकल लूप है जिसका कोई सिरा नहीं मिलता। आपका होना आपके न होने की वजह बनता है और आपका न होना आपके होने की। यहाँ आकर कारण और प्रभाव की जो पूरी चेन है वही टूट जाती है। चलिए, अब हम सबसे गहरे लेवल पर चलते हैं, जहां हम खुद लॉजिक की बुनियाद पर ही सवाल उठाएंगे। जरा इस एक लाइन को देखिए, सिर्फ 4 शब्द, यह कथन असत्य है, या कह सकते हैं यह वाक्य झूठा है। अब सवाल बस इतना सा है, ये जो लाइन है ये सच है या झूठ? चलिए पता लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। अगर हम मान लें कि ये वाक्य सच है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कह रहा है वो सच है, यानी कि ये वाक्य झूठा है। ये तो खुद का ही खंडन हो गया। अच्छा, तो फिर मान लेते हैं कि ये वाक्य झूठा है। अगर ये झूठा है तो इसने अपने बारे में जो कहा वो गलत है, जिसका मतलब है कि ये असल में सच है। हम फिर से वहीं पहुंच गए। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। इसे कहते हैं आत्मसंदर्भित विरोधाभास। ये तब होता है जब तर्क खुद पर ही लागू होता है और अपने ही बनाए नियमों में उलझकर ढह जाता है। तो हमने पहचान, समय और सत्य के बारे में ये दिमाग चकरा देने वाली पहेलियां देखीं, पर सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। असल में यह हमारी सोच को तेज करने वाले बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं। विरोधाभास हमें हमारे लॉजिक और हमारी भाषा की सीमाएं दिखाते हैं।
वो हमें मजबूर करते हैं कि हम अपनी सबसे गहरी धारणाओं पर सवाल उठाएं। पहचान क्या है? समय क्या है? सच क्या है? और यही सवाल विज्ञान और दर्शन में नई खोजों को जन्म देते हैं। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि विरोधाभास हमारी सोच की कोई गलती या हार नहीं है, बल्कि वे हमें याद दिलाते हैं कि ये दुनिया हमारी आसान सी परिभाषाओं से कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमयी है। ये असल में हमें और गहराई से सोचने का एक न्योता देते हैं। तो अंत में ये सवाल हमारे साथ रह जाता है, अगर हमारे तर्क की अपनी एक सीमा है, अगर वो खुद को ही गलत साबित कर सकता है, तो फिर हम असल में किस चीज के बारे में पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम उसे जानते हैं? इस पर सोचने के लिए शुक्रिया।